एक आध दिन का भूखा होगा कुत्ता ढूंढ रहा है राशन कहाँ से मिलेगा। गांव के बाहर किसी ने किसी एक पशु को उसकी चमड़ी लेकर के फिर वहाँ पर छोड़ करके गया था। उस ओर ये जाता है, चलो आज पेट भर जाएगा। गया, उस शव के चारों तरफ देखा तो कुछ मिलता नज़र नहीं आया। फिर भी वह अपने मुख को उसके भीतर ले जा कर के देखने का प्रयास किया और वह संतुष्ट हुआ तो कहीं इससे कुछ काम बन सकता है। वह उसको खाना चालू कर दिया। फिर क्या कहना था, उसमें से उसको विशेष रूप से स्वाद और रस आ गया। जैसे जैसे वह खाता जा रहा है वैसे वैसे उसको लगने लगा कि हाँ आज अच्छा मिल गया है। किंतु कुछ समय के बाद उसे ऐसा लगने लगा, भेद विज्ञान जिसको बोलना चाहिए, अरे इससे खून मांस नहीं निकला किंतु मेरे मसूड़ों से ही खून निकल रहा है। उसी को मैं खा पी करके चाट करके सोच रहा हूँ कि मुझे आज बहुत बढ़िया माल मिला। अपने ही दांतों से मसूड़ों से खून निकल रहा, ये भेद विज्ञान उसको हो गया। भेद विज्ञान अपने आप में मोक्ष मार्ग में बड़ा महत्वपूर्ण, उससे अच्छों को भी, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी भेद विज्ञान हो सकता होता है, और बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं भी हो सकता है। आप बड़े बड़े भेद विज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं क्या अपढ़ की श्रेणी में आते हैं? बताओ, हमारी जिज्ञासा है। आप घुमा रहे हो अपढ़ जो होता है वह किसी के साथ हो नहीं पाता, और आप लोगों ने तो अपनी सभा ही बना रखी है, तो हम आपको कैसे कहें कि आप अपढ़ है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं समझ लेता हूँ, कोई न कोई राज तो होगा। देखो ये सब काम करना, बाजार में भाव जो होगा हम जो कहेंगे वही होगा, है ना? किसी को कहियो नहीं। ग्राहक भी बहुत होशियार होता है। आप सब लोग कुछ मिल करके भी उसको, उससे कुछ विशेष राशि नहीं निकाल सकते। आप कह दो इसका 50 रुपया दर है, 50 रुपया? हाँ, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा।
अच्छी बात है। 50 रुपए गिनते हो कभी आप? 50 रुपए उस समय कलदार कलदार। तो वह कहता है हमारे पिताजी ने तो कहा था इसको कितने भी कह ले नहीं समझे। हाँ, ज़्यादा नहीं ले जाना इसको। तो पहले से ही उन्होंने कहा फिर क्या देना चाहता है? आप लेना तो बहुत चाह रहे हैं तो मैं कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने कहा हम इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा 2.5 रुपये कम नहीं, हाँ 2.5 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने आप लोगों ने? अब ठीक है, आपने तो आपने मांग कर ली है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहाँ तो 50 कहाँ तो 2.5। तो जमाना ऐसा ही आ रहा है तो क्या बात हो गई, कभी चढ़ जाता कभी उतर जाता है। तो फिर दुकानदार ने कहा 15 रुपये दे दो। 15 रुपये 50 से कितने नीचे आ गई। ये तूफान की भांति हो रही है। ये 8-10 दिन से तूफान आ रहा, सब लोगों को घबरा दिया। अब कह रहे हैं वो तूफान घूम गया। तो भैया कोई वाहन है जो इसके स्टीयरिंग घुमा दे कोई? घूम गया वो। हाँ, वो भूल गया था बीच में मुंबई आती। आज तक तो सुनने में यही आया था कि मानसून यदि आ जाए इधर से केरल की तरफ से तो अवश्य वह मुंबई से मिल से आती है, लेकिन वह जिधर जाना था वो बदल गया। ऐसे ही संसार में भेद विज्ञान के अभाव में कहाँ का कहाँ घूमता रहता है। किंतु उस कुत्ते को अपनी गलती पर अब ध्यान गया है कि हाँ वस्तुतः कि मैं भूल में हूँ, थोड़े से और चबा दूँ तो फिर मुंह ही खराब हो जाए, हमेशा के लिए खाना पीना ही छूट जाएगा। तो यह भेद विज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। इसके लिए बड़ी बड़ी पोथी की कोई आवश्यकता नहीं। भेद का ज्ञान होना, भेद विज्ञान का भेद करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये भेद विज्ञान है। गुरु जी 2 प्रकार की व्याख्या करते थे। क्या कहना चाहे? तो कहना ये चाह रहे हैं कि किससे किसका भेद है। ये सारे पदार्थों से तो आप अवगत हैं, ये सब पृथक 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 है। किंतु इस शरीर से मैं पृथक हूँ, यह भेद विज्ञान मार्मिक है। सबके पास है क्या नहीं शरीर? बिल्कुल।
तो यह शरीर सो मैं नहीं हूँ, यह भेद विज्ञान। इसके लिए न भट्टा की आवश्यकता, न स्लेट की आवश्यकता, न कलम की आवश्यकता, न पेन की आवश्यकता है, और किसी को पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं इससे भिन्न हूँ, भिन्न हूँ, बिल्कुल भिन्न है। फिर मानने में क्यों नहीं आ रहा? मानना और नहीं मानना तो उस दुकानदार के अनुसार है। कभी 50 को मैं होता तो 5 से भी नीचे आता। गरज आपको है क्या मुझे है? आज व्यवसाय करने वालों को गरज ज्यादा है, न कि उपभोक्ता व्यक्तियों को। हमारे पास आकर के कई लोग कई ढंग से पूछते हैं, भैया हमें मत पूछो, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे हमारी बात सुन करके, यही ठीक है। तो इस प्रकार हम जब शरीर से ही, आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने यही कहा है, अशरणम, अशुभम, अनित्यम, दुख रूपम आदि आदि अनात्मान। यह आत्मा नहीं, यह अनात्मा है, दुख रूप है, अनित्य है, अशुभ है, अशरण में शरण लेने योग्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी हाथ उठा करके बता सकते हैं क्या आप इन सबको मानते हो? इस रूप मैं ऐसा थोड़ी हूँ। हाँ, ये तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी कष्ट होता है तो अरे बारे आएगा मुख से निकलने, चाहे डॉक्टर भी क्यों ना हो। इसलिए सुनते हैं एक डॉक्टर या एक वैद्य अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। हाँ, सोच लो अपने काम में नहीं आने वाले हो। होता है इसे पक्का। यहाँ तक कि वह अपनी नहीं, अपने बच्चे की चिकित्सा भी नहीं कर सकता। क्यों? भूल जाता है वो भेद विज्ञान। ऐसा मोह होता है, ये चक्कर कोई भी। महाराज आशीर्वाद दे दो, ये हमारा लड़का, ये हमारा लड़का, ये हमारे पति हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। नहीं समझे? हमारे हैं। हो, अब क्या कहें बताओ? ये पक्का है, सबकी यही एकमात्र रीत है। इसलिए जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों को। घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परजन लोय। ये दो ही पंक्ति, आप मुखाग्र हैं आपको तो। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ी सिर दर्द होने लग जाए फिर देखेंगे आप क्या है ये देह। जहाँ देह अपनी ने, ये काम आने वाले संलेखना के समय पर। इसीलिए इसी को समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन करो, और ये कभी भी छूटता नहीं। रात में भी देखो, मिलेगा आपको। दिखने में नहीं आएगा लेकिन छूने में तो आ ही जाएगा। ये तो आता रहता है, मुंह में थोड़ी कर दो तो रस तो आता रहता है, गंध भी आती रहती है,
सब कुछ होता रहता है। और ये मैं हूँ, इस प्रकार का वेद विज्ञान आपको है, इसलिए यही मैं हूँ कहता है, इससे पृथक हूँ। इस प्रकार का भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ यह वेद विज्ञान मुझे भी हमेशा बना रहे, और सब लोगों को सब सही बता देना है, सब लोगों को दर्शन पास से हुआ है क्या नहीं। हाँ, इतना पर्याप्त है। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, बहुत जहाँ जहाँ से आप लोग आए हो, वहाँ वहाँ के आपके मित्र मंडल को और भी जो कुछ भी हैं सबको, अपने परिवार को सबको कह देना महाराज ने क्या कहा है। मुख्य तो ये है कि बिल्कुल पास से दर्शन करके आया। क्योंकि हमारे हमेशा हमेशा शिकायत होती रहती है, दर्शन ही नहीं है, दर्शन ही नहीं। बोलो भेद विज्ञान है क्या नहीं आप लोगों को? है की जाए। चलो अहिंसा परमो